दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की स्टोरी सुनते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी जी का लिखा हुआ इंदुमती। इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ विंध्याचल के घने जंगल में रहती थी। जब से उसके पिता वहां पर कुटी बनाकर रहने लगे, तब से वह बराबर उन्हीं के साथ रही। न जंगल के बाहर निकली, न किसी दूसरे का मुंह देख सकी। उसकी अवस्था 4-5 साल की थी जब उसकी माता परलोक सिधार गईं, और जब उसके पिता उसे लेकर वनवासी हुए। जब से वह समझने योग्य हुई, तब से नाना प्रकार के वन के पशु पक्षियों, वृक्षावलियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त यह नहीं जानती थी कि संसार वह सांसारिक सुख क्या है और उसमें कैसे कैसे विचित्र पदार्थ भरे हुए हैं। फूलों को बीन बीन कर माला बनाना, हिरणों के संग खेलना, दिन भर वन वन घूमना और पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वह यह भी नहीं जानती थी कि मेरे बूढ़े पिता के अतिरिक्त और कोई भी मनुष्य संसार में है। एक दिन वह नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने जाना कि यह मेरी परछाई है, तब वह बहुत लज्जित हुई। यहाँ तक कि उस दिन से फिर कभी उसने नदी में अपना मुख नहीं निहारा। गर्मी की ऋतु, दोपहर का समय, जबकि उसके पिता अपनी कुटिया में बैठे हुए गीता की पुस्तक देख रहे थे, वह नदी के किनारे पेड़ों की ठंडी छाया में घूमती, फूलों को तोड़ तोड़ के नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक चौंक के खड़ी हुई। उसने एक ऐसी वस्तु देखी जिसकी कल्पना उसने स्वप्न में भी न की थी, और जिसके देखने से उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर 20-22 साल का युवक नदी के किनारे पेड़ की छाया में घास पे सो रहा था। इंदुमती ने आज तक बूढ़े पिता को छोड़ के किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। वह अभी तक यही सोच रही थी कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो वो मेरे पिता की तरह ही होंगे, उनकी भी दाढ़ी मूछें पकी हुई होंगी। उसने जब अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ के उस परम सुंदर युवक को देखा, तो अपने मन में निश्चय किया, मनुष्य तो ऐसा होता नहीं है, हो ना हो या कोई देवता होंगे, क्योंकि मेरे पिताजी जब देवताओं की कहानी सुनाते हैं तो उनके ऐसे ही रंग रूप बताते हैं। यह सोचकर वह मन में कुछ डरी और कुछ दूर पेड़ की ओट में खड़ी होकर टकटकी लगाए उस युवक को देखने लगी। अपना जी कड़ा करके वृक्ष की ओट से निकलकर युवक के आगे बढ़ी। 2-4 डग ही चली होगी कि एकाएक युवक की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक परम सुंदरी देवी मूर्ति को देखा, जिसके देखने से उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। मन ही मन में सोचने लगा, इस भयानक घनघोर जंगल में ऐसी मनमोहनी परम सुंदरी स्त्री कहाँ से आई? ऐसा रंग रूप तो बड़े बड़े राजाओं के रानीवास में भी दुर्लभ है, सो इस वन में कहाँ से आई होगी? तो मैं स्वप्न देख रहा हूँ, या तो मैं स्वप्न में स्वर्ग की सैर करता हूँगा, या किसी देव कन्या या वन देवी ने मुझे छलने के लिए दर्शन दिया होगा। यही सब सोच विचार करता हुआ वह भी पड़ा पड़ा इंदुमती की ओर निहारने लगा। दोनों की रह रह के आंखें चार हो जाती, जिससे अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। यूं ही परस्पर देखा भाली होते होते एकाएक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो आया, जिससे वह इतनी लज्जित हुई कि उसकी आंखें नीची और मुख लाल हो गया। वह भागना चाहती थी। युवक चट से उठ के उसके सामने खड़ा हो गया, कहने लगा, हे सुंदरी,
तुम देव कन्या हो या वन देवी हो, चाहे कोई हो, पर कृपा करके तुमने दर्शन दिया तो जरा सी दया करो, ठहरो, मेरी बात सुनो, घबराओ मत। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवा कोई बुराई नहीं करते। और यदि तुम सचमुच वन की देवी हो तो कृपा कर मुझे इस वन से निकालने का सीधा मार्ग बता दो। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूँ, पर निकलने का मार्ग नहीं पता। और जो तुम मेरी ही भांति मनुष्य जात की हो तो मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। मुझे केवल आज भर के लिए टिकने की जगह दो, और अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। युवक की बातें सुनकर इंदुमती ने मन में सोचा, तो क्या यह देवता नहीं, हम लोगों की भांति मनुष्य है? हो सकता है, क्योंकि जो ये देवता होते तो मीठी मीठी बातें बनकर अतिथि क्यों बनते? देवताओं को कमी किस बात की? और वे क्या रास्ता नहीं जानते जो हमसे वन का मार्ग पूछते? मनुष्य ही होंगे, पर क्या मनुष्य इतने सुंदर होते हैं और ऐसी मीठी बातें करते हैं? दिन मैं जल में अपनी सुंदरता देख के ऐसे ही मोहित हुई थी, किंतु इनकी सुंदरता के आगे तो मेरा रंग रूप कुल पानी है। इस तरह सोच विचार करते उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बातों का उत्तर पाने के लिए सामने एकटक लगा खड़ा है। यह देखकर वह बहुत ही अधीर और मधुर स्वर में बोली, मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इस घने जंगल के भीतर एक छोटी कुटी में, जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पे बनी हुई है, वहीं पे रहती हूँ। यदि तुम मेरे अतिथि होना चाहते हो तो मेरी कुटी पर चलो। जो कुछ मुझसे बनेगा, कंदमूल, फल फूल, जल, तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वह युवक को अपने साथ पहाड़ी की पगडंडी से होती हुई कुटी की ओर बढ़ी। इंदुमती ने जो कुछ युवक से कहा था कि मेरे पिता तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगे, सो केवल अपने स्वभाव के अनुसार कहा था, क्योंकि वह ही जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देख के मेरे पिता भी मेरी भांति आनंदित होंगे। परंतु कुटी के पास पहुंचते ही उसका सब सोचा विचारा हवा हो गया। उसके सुख का सपना जाता रहा और वह जिस बात को ध्यान में भी नहीं ला सकती थी, आगे वही हुआ। अर्थात उसके बूढ़े पिता अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आती हुई देखकर मारे क्रोध में आग बबूला हो गए और कुटी से निकलकर युवक के आगे यूं खड़े होकर कहने लगे, अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, जो तू बेधड़क मेरी कन्या से बोला और मेरी कुटी पर चला आया? तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है, उसका सिर काट दिया जाता है। अच्छा ठहर, अब तुझे भी प्राणदंड दिया जाएगा। इतना कहकर वह क्रोध से युवक को घूरने लगा। हमारी इंदुमती की विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। वह अपने पिता का ऐसा अनूठा कोट देखकर पहले तो डरी, फिर युवा बटोही के लिए हिम्मत करके अपने पिता के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी। युवक के प्राण की भिक्षा मांगने लगी। रो रो करके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर युवक के प्राण की भिक्षा मांगने लगी और अपने पिता को अच्छी तरह समझा दिया कि इसमें युवक का कोई दोष नहीं, उसे मैं ही कुटी पे ले आई हूँ। यदि इसमें कोई अपराध हुआ है तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुन के उसके पिता कुछ ठंडा हुए और युवक की ओर देखकर बोला, सुनो, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारा प्राण छोड़ दिया।
परंतु तुम यहाँ से जाने ना पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहीं रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी, और जो भागने की कोशिश किए तो मारे जाओगे। इतना कहकर जोर से बूढ़े ने सीटी बजाई, जिसकी आवाज दूर दूर तक वन में गूंजने लगी। और देखते ही देखते 20-25 हट्टे कट्टे यमदूत की सूरत, हाथ में ढाल तलवार लिए से लोग सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर उसने कहा, सुनो वीरो, इस युवक को आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पे ताक लगाए रखना कि यह भागने ना पाए। इससे इसकी तलवार ले लो, बस जाओ। इतना सुनते ही वे सब युवक से उसकी तलवार छीन लेते हैं और सिर झुकाए चले जाते हैं। इस नए तमाशे को देखकर इंदुमती के होश हवास उड़ गए। जब से उसने होश संभाला तब से आज तक अपने पिता को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी, पर आज एकाएक इतने आदमियों को अपने पिता के पास देखकर वो बहुत ही सकपकाई, पर डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। इंदुमती के पिता ने युवक की ओर आंख उठाकर देखते हुए कहा, देखो, अब तुम मेरे बधुआ हुए। अब से जो जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। उसमें पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि सूखे पेड़ की लकड़ी काट करके कुटी के भीतर रखो। ध्यान रखो, यदि जरा भी मेरी आज्ञा टली तो समझ लेना तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। और इंदुमती, तू भी कान खोल के सुन ले। इस युवक के साथ यदि किसी भी तरह की बातचीत करेगी तो तेरी दशा भी वही होगी। इतना करके बूढ़ा पिता कुटी में चला गया और फिर उसी गीता के पुस्तक को पढ़ने लगा। बूढ़े के विचित्र रंग ढंग देख के युवक के हृदय में यह सवाल उठने लगा कि क्या सचमुच यह सुंदरी इस बूढ़े की लड़की है? तो विधाता ने पत्थर से नवनीत पैदा किया है। युवक अपने भाग्य पे भरोसा रखकर कुल्हाड़ी हाथ में लेकर पेड़ काटने लगा और इंदुमती पास ही खड़ी खड़ी टकटकी लगाए उसे देखने लगी। 2 ही 4 बार की टांगा चलाने से युवक के अंग अंग से पसीने की बूंदें टपकने लगी। वह इतनी जोर जोर सांस लेने लगा, ऐसा जान पड़ता था कि यदि 1-2 घंटे टांगा चलाता रहा तो इसकी जान निकल जाएगी। ऐसी दशा देख के इंदुमती ने उसके लिए फल और जल ला करके आंखों में आंसू भर के कहा, सुनो जी, ठहर जाओ, देखो यह फल और जल मैं लाई हूँ, इसे खा लो, जरा ठंडे हो लो, फिर काटना, थोड़ो मान जाओ। युवक ने उसकी प्रेम भरी बातों को सुन कहा युवक ने कहा, सुंदरी, मैं सच कहता हूँ, तुम्हारा मुख देखने से मुझे इस परिश्रम का कष्ट जरा भी नहीं व्याप्त होता है। यदि तुम यूं ही मेरे सामने खड़ी रहो तो मैं बिना अन्न जल किए संसार के सारे पेड़ काट दूंगा। और सुनो तो सही, अपने पिता की बातें याद करो, क्यों नाहक में मेरे लिए अपने प्राण संकट में डालती है। यदि वे सुन लेंगे तो क्या होगा, और मैं जो सुस्ताने लगूंगा तो लकड़ियां कौन काटेगा। जब वे देखेंगे कि पेड़ नहीं कटा तो कैसे उपद्रव करेंगे। हे सुशीले, मुझे अपने भाग्य पे छोड़ दो। युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर इंदुमती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने युवक के हाथ से कुल्हाड़ी ले लिया और कहा, चाहे कुछ भी हो, पर जरा तो ठहर जाओ। मेरे कहने से मेरे लाए हुए फल खा के जरा सांस ले लो, तब तक तुम्हारे बदले मैं लकड़ियां काटती हूँ। युवक ने बहुत समझाया पर वह ना मानी। उसने अपने सुकुमार हाथों से
कुल्हाड़ी उठा के पेड़ काटने लगी। युवक ने उसके बहुत कहने से एक फल खा के 2 घूंट पानी पिया। इतने में ही हाथ में नंगी तलवार लिए इंदुमती के पिता कुटी से बाहर निकलकर बोले, क्यों रे नीच, तेरी इतनी बड़ी सामर्थ कि आप तो बैठा सुस्ता रहा है और मेरी लड़की से पेड़ कटवाता है। रह, अभी तेरा सिर काटता हूँ। फिर इंदुमती की ओर घूम कर बोला, क्यों री ढीठ, तूने मेरे मना करने पर भी इस दुष्ट से बातचीत की। रह जा, तेरा भी वध करता हूँ। की बात सुनकर युवक उसके पैरों में गिर पड़ता है और कहने लगा, महाशय, इस बेचारी का कोई अपराध नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। कुछ दंड देना है वह मुझे दीजिए। मती भी उनके पैरों पर गिर के कहने लगी, नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं, मैं बरजोरी करके इससे कुल्हाड़ी ले ली थी, इसलिए हे पिता, अपराधिनी मैं हूँ, मुझे दंड दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बूढ़े ने कहा, अच्छा, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, पर फिर मेरी बातों का उल्लंघन किया तो मारे जाओगे। इतना कह के बूढ़ा कुटी में चला गया और वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इंदुमती बोली, घबराओ मत, मेरे रहते तुम्हारा बाल विवाह करना होगा। और युवक ने कहा, प्यारी, क्यों व्यर्थ में मेरे लिए कष्ट सहती हो, जाओ कुटी में जाओ। पर इंदुमती उसके मुंह की ओर उदास होकर देखने लगी और वह कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटने लगा। इतने में ही फिर बाहर आकर बूढ़े ने बोला, ओ छोकरे, संध्या भाई, अब रहने दे, पर देख, कल दिन भर में जो सारा पेड़ न काट डाला तो देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। है इंदुमती, इसे कुटी में ले जाकर सड़े गले फल और गंदा पानी पीने को दे, परंतु सावधान, मुख से एक अक्षर भी न निकलने पावे। और सुन बे लड़के, खबरदार, जो इससे कुछ बातचीत कर की तो नतीजा तो तू जानता ही है। यह कहकर बूढ़ा पहाड़ी पगडंडी से गंगा तट की ओर उतरने लगा और उसके जाने पे इंदुमती मुस्कुराकर युवा का हाथ थामे कुटी के भीतर गई और वहां जाकर अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध उसको अच्छे अच्छे मीठे फल और सुंदर साफ पानी दिया। और युवक के बहुत आग्रह करने पर दोनों ने फलाहार किया। फिर दोनों बूढ़े के आने में देर समझकर बाहर चांदनी में एक साथ एक ही चट्टान पर बैठ के बातें करने लगे। आधी रात जा चुकी थी। वन में चारों ओर भयानक जानवरों के गर्जने की ध्वनि फैल रही थी। 4 आदमी हाथ में तलवार और बर्छा लिए कुटी के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कुटी से थोड़ी ही दूर पर एक ढलुआ चोटी पर इंदुमती के पिता एक चटाई पे बैठे हुए हैं और सामने 10-12 आदमी हाथ बांधे जमीन पे बैठे हैं। बड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर बूढ़े ने कहा, सुनो भाइयों, इतने दिनों बाद परमेश्वर ने हमारी मनोकामना पूरा की है। जो बात एक प्रकार से अनहोनी थी वह अपने आप हो गई। यह परमेश्वर ने ही किया है, नहीं तो बेचारी इंदुमती का बेड़ा पार कैसे लग होता। देखो, जिस युवक की रखवाली के लिए आज तीसरे पहर मैंने तुम लोगों से कहा था, वह अजयगढ़ का राजकुमार, या यूं कहें अब राजा है। इसका नाम चंद्रशेखर है। इसके पिता राजशेखर को उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में बुला विश्वासघात कर मार डाला। तब से यह लड़का इब्राहिम के घात में लगा हुआ था। अभी थोड़े दिन हुए जो बाबर से इब्राहिम की लड़ाई हुई है, इसमें चंद्रशेखर ने भेष बदल और इब्राहिम की सेना में घुस गए उसे मार डाला। यह बात
कहीं एक सेनापति ने देख ली और उसने चंद्रशेखर का पीछा किया। निदान के लिए यह वहां से भागा और कई दिन पीछे उसे द्वंद्व युद्ध में अपने घोड़े को गवा राह भूल के अपने राज की ओर न जाकर इस ओर आया और कल मेरी कन्या का अतिथि बना। आज उसने यह सब ब्यौरा जलपान करते करते इंदुमती से कहा, जिसे मैंने आड़ में खड़े होकर सब सुना। वे दोनों एक दूसरे को जी से चाहने लगे हैं। तो इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जाए कि परमेश्वर ही ने इंद्रमती का जोड़ा बनाकर भेज दिया। साथ ही उसे दयामय ने मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी की। इतना सुनकर सभी ने जय ध्वनि के साथ हर्ष प्रकट किया। फिर बूढ़ा कहने लगा, मेरी इंदुमती 16 वर्ष की हुई। अब उसे कुंवारी रखना किसी तरह उचित नहीं है, और ऐसी अवस्था में जबकि मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और इंदुमती के योग्य सुपात्र वर भी मिला। ने इंदुमती से प्रतिज्ञा की है कि प्यारी, मैं तुम्हें प्राण से बढ़ के चाहूंगा और दूसरा विवाह ना करूंगा, जिससे तुम्हें सौत की आग में न जलना पड़े। भाइयों देखो, स्त्री के लिए इससे बढ़ के कौन बात सुख देने वाली है। मैंने जो चंद्रशेखर को देख के इतना क्रोध प्रकट किया, उसका आशय यही था कि ये दोनों में सच्चे प्रेम का अंकुर जमेगा तो मैं दोनों का ब्याह कर दूंगा, और जो ऐसा ना हो हुआ तो युवक अपने आप डर के मारे भाग जाएगा। परंतु यहाँ तो परमेश्वर को इंदुमती का भाग्य लिखना था, और ऐसा ही हुआ। बस कल ही मैं दोनों का ब्याह करके हिमालय चला जाऊंगा, और तुम लोग वर कन्या को उनके घर पहुंचाकर अपने अपने घर जाना। 12 वर्ष तक तो तुम लोगों ने मेरी तन मन धन से सेवकाई की है, इसका ऋण सदा मेरे सिर पे रहेगा, और प्रभु इसके बदले तुम लोगों के साथ भलाई करेंगे। इतना कह के बूढ़ा खड़ा हुआ और वो लोग भी खड़े हुए। बूढ़ा कुटी की ओर घूमा और वो लोग पहाड़ी से नीचे उतर गए। जिस इंदुमती ने आज तक देवता की भांति अपने पिता की सेवा की और भूलकर भी कभी आज्ञा न टाली, आज वह प्रेम के फंदे में फंसकर उसका उल्टा बर्ताव करती है। वृद्ध ने लौट कर क्या देखा कि दोनों कुटी के पिछवाड़े चांदनी में बैठ के बातें कर रहे हैं। यह देख वह प्रसन्न हुआ और कुटी में जाकर सो गया। इंदुमती और युवक ने बातों ही बातों में रात बिता दी। सवेरा होते ही युवक कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटने लगा और इंदुमती सारा काम छोड़कर खड़ी खड़ी उसके मुंह को देखने लगी। थोड़ी ही देर में युवक के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और चेहरा लाल हो गया। इतने में वृद्ध ने आकर गरज के कहा, ओ लड़के, बस पेड़ पीछे कटियो। पहले जो लकड़ियां काटी हैं उन्हें उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगा दे। इतना कह के बूढ़ा चला गया और युवक लकड़ी उठा उठाकर कुटी के पीछे ढेर लगाने लगा। उसका इतना परिश्रम इंदुमती से न देखा गया और बड़े प्रेम से वह उसका हाथ थामकर बोली, प्यारे ठहरो, बस करो, बाकी लकड़ियां मैं रखाती हूँ। हाय, तुम्हारा परिश्रम देख के मेरी छाती फटी जाती है। प्यारे, तुम राजकुमार हो, आज लकड़ी काटते हो, ठहरो, तुम थोड़ा आराम कर लो। युवक ने मुस्कुरा के कहा, प्यारी सावधान, ऐसा भूल कभी ना करना। अपने पिता के क्रोध को याद करो। अब कि उन्होंने तुम्हें लकड़ी उठाते देखा तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनकर इंदुमती की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बोली, प्यारे, मेरे पिता का बहुत ही अच्छा स्वभाव था। सुबह तुम्हें देखते एकदम से ऐसा क्यों बदल गए? वह तो ऐसे नहीं थे, अब उन्हें क्या हो गया? आज तक मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा था। खैर जो हो, पर तुम ठहरो, दम लो,
लकड़ियां मैं रख देती हूँ। युवक ने कहा, प्यारी, क्या मैं राक्षस हूँ कि अपनी आंखों के सामने अपनी आंखों के सामने तुम्हें लकड़ी ढोने दूंगा? हटो, ऐसा नहीं होगा। सच जानो, तुम्हें देखने से मुझे कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता। इंदुमती ने उदास होकर कहा, हाय प्यारे, तुम्हारे दुख देखकर मेरे हृदय में ऐसी वेदना होती है कि मैं क्या कहूँ। जो तुम इसे जानते तो ऐसे ना कहते। वृद्ध ने छिप के खड़े खड़े दोनों की बातें सुनी। सुन के बड़ा ही सुख हुआ, पर अंतिम परीक्षा भी लेना था। वह नंगी तलवार लेके सामने आ गया और गरज के कहा, इंदुमती, कल से आज तक तुमने मेरी सब बातों का उल्टा बर्ताव किया है। फल और जल की बात याद कर, और तू फिर इससे बात करती है। देख, अब तेरा सिर काटता हूँ। कहकर ज्यों ही वह इंदुमती की ओर बढ़ा कि चट युवक उसके पांव पकड़ कहने लगा, आप अपने क्रोध को दूर करने के लिए मुझे मारिए। सब दोष मेरा है, मैं दंड के योग्य हूँ। यह सब तरह से निरपराधनी है। मेरा सिर आपके पैरों पर है, काट दीजिए, पर मेरे सामने एक निरपराधी लड़की के प्राण न लीजिए। वृद्ध ज्यों ही अपनी तलवार युवक के गर्दन पर रखना चाहता था, इंदुमती पागल की तरह उसके चरणों पे गिरकर बिलख बिलख रोने लगी और कहने लगी, पिता पिता, जो मारना है तो पहले मेरा सिर काट लो, फिर जो जी में आए वो करिएगा। इतना सुन बुढ़े ने तलवार दूर फेंक दी और दोनों को उठा गले लगा कर कहा, बेटी इंदुमती, धीरज धर और प्रिय वात्सल्य चंद्रशेखर, खेद दूर करो। मैंने केवल तुम दोनों की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सब प्रकार का क्रोध किया। यदि तुम दोनों का सच्चा प्रेम न होता तो क्यों एक दूसरे के लिए जान पे खेलते। मैंने छिपकर तुम्हारी सभी बातें सुनी हैं। तुमसे बढ़कर संसार में दूसरा कौन राजकुमार है जो इंदुमती के वर बनने के योग्य है? सुनो, देवगढ़ मेरे पुरखों की राजधानी थी। जबकि इंदुमती 4 वर्ष की थी तो पापी इब्राहिम ने मेरे नगर को घेर कर यह कहलाया कि या तो तुम अपनी स्त्री को भेज दो या जंग करो। यह सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया और उसके दूध को मैंने निकलवा दिया। फिर क्या पूछना था। सारा नगर यवन हत्यारों के हाथ से शमशान हो गया। मेरी स्त्री ने आत्महत्या की और मैं उस यवन कुल कलंक से बदला लेने की इच्छा से 4 वर्ष की अबोध लड़की को ले इस जंगल में आके रहने लगा। वफादार सरदारों में से 50 आदमियों ने अपना सब कुछ त्याग कर मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ हैं। उन्हीं लोगों में से कई आदमियों को तुमने कल देखा था। बेटा चंद्रशेखर, 12 वर्ष हो गए, पर ऐसी सावधानी से मैंने इस लड़की का लालन पालन किया और इसे पढ़ाया लिखाया कि जिसका सुख तुम्हें अपने आप आगे चल के इसकी सुशीलता से जान पड़ेगा। और देखो, मैंने इसे ऐसे पहरे में रखा कि कल के सिवा और कभी इसने मुझे छोड़ के किसी दूसरे मनुष्य की सूरत न देखी। मैंने राजस्थान की सब राजाओं से सहायता मांगी और कहलाया कि जो कोई दुष्ट इब्राहिम का सिर काट लाएगा उसे अपनी लड़की ब्याह दूंगा। पर हाँ, किसी ने मेरी बात न सुनी और सभी मुझे पागल समझ के हंसने लगे। अंत में मैंने दुखी होकर प्रतिज्ञा की, जो कोई इब्राहिम को मारेगा उसी से इंदुमती ब्याही जाएगी, नहीं तो यह जन्म भर कुंवारी ही रहेगी। सो परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में बैठकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इंदुमती तुम्हारी हुई। इतना कहके बूढ़े ने सीटी बजाई और देखते ही देखते 50 जवान हथियारों से सुसज्जित
घोड़े पे आके खड़े हुए। उनके साथ एक सजा हुआ घोड़ा चंद्रशेखर के लिए और एक पालकी इंदुमती के लिए थी। इस समय बूढ़े ने दोनों का विवाह किया और उन वीरों के साथ विदा किया और अपने हिमालय की ओर चले गए। जो इंदुमती इतने दिन तक वन विहंगिनी थी, वह आज घर के पिंजरे में बंद हो चली। परमेश्वर की महिमा का कौन पार पा सकता है।